3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? सेकंड वाला। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, इफ ए इक्वल टू अपने को मैट्रिक्स दिया है, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, और ये बोल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अपन को प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक बार में दो क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, वहाँ एग्जाम में एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। इधर बोर्ड पे देखो सब लोग सामने, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस के अंदर अपने पास इस क्वेश्चन में तुम सबसे पहले क्या करोगे, गिवन दैट लिखो। तो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन दैट। इसमें आपको ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, तो वो कितना दिया है, माइनस का 1 है, 5 है, और ये कितना माइनस का 2, यहाँ पे 2 7 1, और ये कितना अपना 3 9 1, ये अपन ने लिख दिया है। इसकी साइज कितनी है अपने पास, 3 × 3, ये अपने पास साइज गिवन है। ऐसे ही बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर अपने को दिया हुआ है, और ये कितना है अपने पास, -4 है, 1 है, 1, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे माइनस का 5 0 1, ये अपन ने रख लिया है सब। इसकी साइज भी अपने पास क्या दी है, 3 × 3 है। अपन को जो प्रूव करना है वो देखो पहले, ठीक है। प्रूव दैट बिल्कुल लिखो आराम से, क्वेश्चन आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो प्रूव दैट में अपने को दिया है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू में ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था एमपी बोर्ड में 2023 में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, पहले इसको आप ए प्लस बी करोगे, पहले आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, प्लस करेंगे सब। तो प्लस करते हैं, फिर ट्रांसपोज करेंगे, मतलब ए प्लस बी। तो ए वाले मैट्रिक्स को बी के साथ प्लस करेंगे। तो ए वाला मैट्रिक्स कितना है अपने पास, यहाँ पे लिख दो, ये माइनस का 1 है, और यहाँ पे 5 है, और ये कितना माइनस का 2, और ये हो गया 2 7, और इधर भी अपन लिख दिया 1, ये 3 9 1, ये अपन लिख दिए, प्लस का बी। बी वाले मैट्रिक्स को रख दो। तो बी वाला मैट्रिक्स कितना है अपने पास यहाँ पे, तो बी वाला मैट्रिक्स है माइनस का 4 है, और यहाँ पर भी 1 1, ये रख दिए, और ये 1 2 3 वो भी लिख दिए अपन ने, और ये माइनस का 5 0 1, ये भी अपन ने रख दिया ऐसे। अब इसको अपन जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ में डायरेक्ट कर दें, तो ये माइनस का 5 बचेगा, और ये कितना 6, और ये माइनस का 1 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 4, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, 9 बचेगा, और ये 2 बचेगा ऐसा। तो आपने पहले प्लस कर लिया, अब इसको अपन क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई शब्द नहीं लिखना है, कोई वर्ड नहीं लिखना है, डायरेक्टली अपन को ट्रांसपोज करना है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके अंदर a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में जब ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है, पहली वाली जो रो दिख रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। ये r1 दिख रहा है वो c1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब माइनस का 5, और ये 3 माइनस का क्या हो गया 2 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा 6 9 9, और ये माइनस का 1 4, और ये 2। तो ये अपना 3 × 3 का मैट्रिक्स बन गया। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने क्या बोल दिया है, फर्स्ट बोल दिया। अब इसके बाद यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले अपन ने क्या करा, a प्लस बी निकाला, उसका ट्रांसपोज किया। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में अलग अलग, ठीक है, क्वेश्चन जो है अपने पास यहाँ पे अलग अलग अपन ट्रांसपोज करते हैं। अलग अलग ट्रांसपोज का मतलब है कि जैसे आपको a मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, तो a मैट्रिक्स उसका डायरेक्ट ट्रांसपोज कर लो। a मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे ये जो गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, r1 है वो c1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा माइनस का 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 5 7, और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। साथ में अपने पास यहाँ पे कितना माइनस का 2 1 1, ये कन्वर्ट हो गया ऐसे, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स को भी अपन यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो जो बी वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है अपने पास, तो बी वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आप कर लो यहाँ पे, ठीक है, चाहे तो लिख के कर लो या डायरेक्ट कर लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बी वाले मैट्रिक्स को अपन यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 1 2, और यहाँ पे 3, माइनस का 5 0 1, ये अपना बी हो गया, बी डैश आ गया। अपने RHS में अपन को a डैश प्लस बी डैश फाइंड करना है, तो RHS में अपन a डैश प्लस v डैश निकाल लेंगे सब। तो यहाँ पे a डैश प्लस क्या निकाल लेंगे अपन, v डैश। तो a ट्रांसपोज अपने ये गिवन है, और b ट्रांसपोज अपने गिवन है। NCERT की जितनी भी बुक्स हैं, सभी बुक्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि वो अगर उसने बोला है कि LHS इक्वल टू RHS है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कि जिसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ ना हो। सभी क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो रही है करपम। तो ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, सरल है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपन इनको दोनों को प्लस करेंगे, तो a डैश इक्वल टू में, तो a ट्रांसपोज अपने पास कितना दिया है, माइनस का 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, और ये अपना 5 7, और ये कितना अपना 9, और ये माइनस का 2 1 1, ये अपन लिख दिए, प्लस का b डैश।
तो बी डैश इक्वल टू कितना है अपने पास यहाँ पे, बी डैश इक्वल टू भी अपने को जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी डैश वाले को भी रख दो, माइनस का 4 है, 1 है, 1 और ये 1 2 3 और ये माइनस का 5 0 1, ये अपने बी डैश को लिख दिया। इनको भी आप प्लस करोगे तो आपको माइनस का 5 मिलेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 3 हो जाएगा और ये 1 और 3 प्लस होकर 4 हो जाएगा और ये अपना 6 हो जाएगा और ये 9 और ये अपना क्या हो जाएगा 12 और ये माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और ये 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई अपनी सेकंड। आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक LHS इक्वल टू क्या हो रहा है RHS, तो आप यहाँ से लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे सेकंड से, ये कितना हो जाएगा अपने पास A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में A ट्रांसपोज प्लस किसके हो जाएगा अपने B ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 3.2 का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने पास ऐसे क्वेश्चन में A गिवन है, B गिवन है, A प्लस बी का अपन को ट्रांसपोज निकाला, तो पहले A प्लस बी करेंगे फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। ऐसा पहले प्लस कर लिया, आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स को कैसे प्लस करते हैं, फिर प्लस करने के बाद अपन ने A अलग से ट्रांसपोज कर लिया, B कर लिया, फिर दोनों को रख दिए, तो अपना LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। तो इसको लिखें सभी लोग इस बच्चे को, इस क्वेश्चन को ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अपन ने फर्स्ट तो अपन ने करा था पहले सिंपल ट्रांसपोज निकालना है, क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड का फर्स्ट करा और सेकंड का आप सेकंड कर रहे हैं। वहाँ एग्जाम हॉल में आपको जो है ना क्वेश्चन एक बार में एक ही देंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक बुक में NCERT बुक में एक बार में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर वहाँ एग्जाम हॉल में एक बार में एक ही क्वेश्चन देंगे। इसको अपन यहाँ मिनिमाइज करके ऐसे रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ये देखें, जो सेकंड क्वेश्चन है 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें अपन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर अपने पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू में, तो A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ, देखो पूरी कहानी फिर करना पड़ेगी, तो साथ में करते भी चलो लिखते भी चलो ऐसा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है। हर क्वेश्चन में यहाँ माइनस करना है, पहले वाले में क्या हुआ था प्लस हुआ था, तो ये अपने को दिया हुआ है -1 5 दिया है और ये कितना अपना -2 और यहाँ पे 2 है 7 है और 1 और ये 3 9 1, ये अपन ने A लिख दिया। इसका यहाँ पे साइज भी लिख दो, कितना गिवन है अपने को 3 × 3। इसके बाद यहाँ पे अपन को B इक्वल टू मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसमें कितना अपने पास माइनस का 4 1 1 और ये 1 है 2 है 3 है, इसके बाद ये माइनस का 5 0 1, ये भी अपन ने इसको लिख दिया 3 × में 3 है सब। अब अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें पहले अपन को A माइनस बी कर लो फिर उसका ट्रांसपोज कर लेना, तो A माइनस बी इक्वल टू, ठीक है, तो A माइनस बी करेंगे तो बिल्कुल करें स्टेप बाय स्टेप, लिखते चलो, करो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। और इसके अंदर यहाँ पे -1 5 और ये माइनस का 2 और ये हो गया 2 7 1 और यहाँ पे 3 9 1, ये अपन ने रख दिए माइनस का B वाले मैट्रिक्स को रख देते हैं। B वाला मैट्रिक्स कितना है -4 1 1, इसके अंदर ये अपन ने रख दिया है तो 1 2 3, इसके बाद माइनस का 5 0 1, ये अपन ने लिख दिए B वाला मैट्रिक्स लिख दिया। इसको जब माइनस करेंगे अपन यहाँ से तो माइनस में ये कितना हो जाएगा A माइनस बी इक्वल टू में, तो आप यहाँ से जब माइनस कर रहे हो तो फर्स्ट वाले को -1 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके अंदर ये 5 -1, यहाँ पे भी देखें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 2 -1 और ये देखें तो 7 माइनस का क्या हो जाएगा 2 और ये 1 माइनस क्या हो गया 3, यहाँ पे देखें तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये 9 माइनस क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे देखें तो 1 माइनस क्या हो गया 1। तो इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो A माइनस बी इक्वल टू में, तो ये जो बचेगा अपने पास यहाँ 3 बचेगा और ये 4 बचेगा और ये माइनस का 3 बनेगा। यहाँ से 2 से बन गया तो 1 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये माइनस का 2 बनेगा, ये 8 और ये 9 और ये क्या बचा 0 बचा, ये 3 × 3 अपन ने लिखा। इसका ट्रांसपोज भी कर लो, क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि A माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले A माइनस बी फाइंड करो फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे सब। तो यहाँ से अपन ने A माइनस बी फाइंड कर लिया, अब उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं अपन। हर आराम से करें क्वेश्चंस को, बिल्कुल कहीं जल्दीबाजी नहीं है, नहीं तो फिर वही कि कुछ बच्चे सरल की इज्जत करते नहीं, कठिन समझ में आता नहीं, पढ़ने लिखना है नहीं है। अब क्वेश्चन ईजी है, मेरे को भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है, पर करना तो पड़ेगा। आप लोगों के लिए कब ईजी होगा जब तुम इसको पढ़ लिख के समझ लोगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 8, इधर से अपन लिखे तो कितना हो जाएगा 4 5 9 और यहाँ पे -3 -2 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रख के अपन ऐसे कैसे रख लेंगे ऐसे।
अब वहाँ पे क्वेश्चन के LHS में a माइनस बी का डैश दिया था और अब अपने को a डैश माइनस बी डैश, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज आप यहीं से फाइंड कर लो। तो a ट्रांसपोज कैसे करेंगे अपन, इसमें ये जो R1 है वो C1 में और R2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 2 3, इसके अंदर देखें तो 5 7 और ये क्या हो जाएगा 9, और ये माइनस का 2 1 1, ये अपन ने a डैश फाइंड कर लिया है। अब एज इट इज आप यहाँ से b डैश भी फाइंड कर लो, तो b ट्रांसपोज भी निकाल लो। तो b ट्रांसपोज के लिए आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है उसमें b ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, b ट्रांसपोज के लिए माइनस का 4 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5 और 1 2 0। इसके बाद यहाँ से अपन देखें तो माइनस का 2 1 1, ये अपन ने b डैश फाइंड कर लिया है सब, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 और 1 इसके अंदर b डैश के लिए, तो इसके अंदर अपन ने b डैश वाली टर्म में इस वाले यहाँ पे अपने पास जो है माइनस, और इसके अंदर यहाँ पे 1 3 1, इसको 1 मिनट में पूरा वापस से निकाल देते हैं b डैश क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो b डैश है क्या आएगा पूरा, देखो b डैश के लिए b ट्रांसपोज इक्वल टू में ऐसा, तो v ट्रांसपोज में कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे माइनस का 4 1 और ये माइनस का 5 1 2 0 और ये 1 3 1, ये अपन ने v डैश निकाल दिया। अब आप RHS में देख रहे हो, क्वेश्चन के RHS में आपको दिया हुआ है उन्हें क्या, a माइनस बी का होल डैश a डैश माइनस बी डैश निकालना है, तो अपन इसको a डैश माइनस बी डैश निकाल लो। तो a डैश कितना है अपने पास यहाँ पे, तो a डैश के लिए अपन इसमें वैल्यू रख दो। अपने को a डैश की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, अपने को माइनस का 1 है और यहाँ पे 2 है 3 है और ये 5 7 और 9, ये माइनस का 2 1 1 और माइनस का b डैश, तो b डैश की जो वैल्यू दी है माइनस का 4 1 और माइनस का 5 1 2 0, यहाँ पे 1 3 1, और अपन इनको भी माइनस कर लो। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन करें, a डैश माइनस b डैश इक्वल टू में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। और समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं खुद क्वेश्चन करूँ तो बहुत जल्दी हो जाए, पर समझने के लिए अपन को इतना टाइम लगेगा। और ये 5 माइनस क्या हो गया 1 और ये देखें तो 7 माइनस 2 9 माइनस 0 और ये माइनस का 2 माइनस 1 और ये 1 माइनस 3 और ये 1 माइनस 1। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो a डैश माइनस का b डैश इक्वल टू है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ देखें 4 हो जाएगा, 5 और ये 9 और ये माइनस का 3 माइनस 2 और ये क्या हो गया 0। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दोगे, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों के वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा अपना a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू में a ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा b ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है अपने पास इसमें, तो आप सभी लोग ऐसे कर पाएंगे। जो 3.3 एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों अपन ने अभी कर लिए। अब अपन थर्ड वाला क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड क्वेश्चंस का 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपन को a ट्रांसपोज दिया हुआ है और यहाँ पर भी अपन को 2 क्वेश्चंस प्रूव करना है, एक प्लस के लिए और एक किसके लिए, माइनस के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, उधर सुनो सभी लोग ना, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके लिए अपन यहाँ पे कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्यूशंस, तो पहले आप यहाँ पे गिवन दैट लिखो, आपके पास क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन से पता चलेगा, कैसे फाइंड करना है टीचर सिखाएगा। तो आपके पास यहाँ पे गिवन दैट में आपने लिखा है इसको, यहाँ पे गिवन दैट, तो इसके अंदर अपने पास देखें तो a डैश इक्वल टू में ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है वो है 3 माइनस का 1 है और 0 और ये हो गया 4 2 1, ये अपन ने लिख दिया। इसके अंदर इसकी साइज कितनी है 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 है, इसकी साइज कितनी है 3 इंटू में 2। अब अपन को a डैश गिवन है तो यहीं पे अपन क्या करेंगे, a निकाल लो, अपने को a नहीं दिया ना, तो इसी का ट्रांसपोज कर लेंगे। अपन ने कल ही पढ़ा था कि जब a डैश का डैश होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, तो क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो अपने पास a ट्रांसपोज दिया हुआ है पर a नहीं दिया है, तो अपन इसको r1 को c1 में 3 हो गया 4, ये माइनस का 1 हो गया 2 और 0 हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे अपने को 2 इंटू 3 में कन्वर्ट हो गया।
आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज से कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस जो अपन ने पढ़ी थी, तो ए इक्वल टू में अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने को दिया हुआ है 3 4 और -1 2 और 0 1, ये अपने पास गिवन है ऐसा, ठीक है। अब अपन जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसके अंदर ए अपने को गिवन है और बी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का वन है 1 2 2 और ये 1 3 अपने को दिया है, इसकी भी साइज 2 × 3 दी है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करोगे, a प्लस बी। और तो ये क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में समझ के जाना, आपको पता होना चाहिए कि जब दो मैट्रिसेस को प्लस करते हैं तो दोनों की साइज क्या होना चाहिए, सेम। ये सब अपन को पहले से पढ़ लिख के जाना है, नहीं तो एग्जाम हॉल में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, मतलब a डैश दी है तो अपन कैसे ये फाइंड करना है, सिंपल ही है हालांकि वो भी चीज़ें। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, a प्लस बी, तो a वाले मैट्रिक्स को रख दो। a कितना दिया है अपने को 3 4 माइनस का 1 2 है और ये 0 1, ये अपन ने a रख दिया। और b कितना है अपने पास यहाँ पे, माइनस का 1 है 1, यहाँ पे 2 2 1 3, ये अपन ने रख दिया है सब। जब दोनों को प्लस कर रहे हैं अपन यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू, तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1, यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का 1, ये -1 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखें तो 2 प्लस क्या हो गया 2 हो जाएगा। इसके अंदर ये कितना हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखें तो 1 प्लस क्या हो गया अपना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू में आपने इसके अंदर यहाँ पे प्लस किए, जब भी दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ ऐड होता है। तो ये 2 हो जाएगा और ये अपना 5 हो गया और ये 1 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये अपना 2 × 3 का मैट्रिक्स मिल गया। अब आप लोग क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को, आपको जब ये मैट्रिक्स मिल गया इसका ट्रांसपोज भी कर लो। अब किसने बोला है ट्रांसपोज करो, क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन ने बोला ना कि a प्लस बी का डैश निकालो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर a प्लस बी का जो डैश है वो फाइंड कर लेंगे ऐसा। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में, तो ये जो r1 है वो c1 में, r2 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1, यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 5 4 4, ये अपना 3 × 2 का मैट्रिक्स मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अब RHS में आपको दिख रहा है कि a, यहाँ पे RHS में अपन को क्या फाइंड करना है, a डैश प्लस b डैश फाइंड करना, मतलब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज भगवान ने अपन को दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया था। b ट्रांसपोज अपन खुद फाइंड कर लेंगे, तो b ट्रांसपोज अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो b ट्रांसपोज इक्वल टू में, तो ये जो क्वेश्चन b दिया था उसके r1 को c1 में और r2 को c2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1 है 2 है 1 और यहाँ पे देखें तो 1 2 3, ये अपना b ट्रांसपोज आ गया। तो अब अपन इसके RHS में वैल्यू रख देंगे। RHS के अंदर अपन ने a डैश प्लस का b डैश ऐसा। तो a डैश अपने को क्वेश्चंस में गिवन है, उसकी वैल्यू अपने को 3 माइनस का 1 0, ये हो गया 4 2 1, ये अपन ने रख दिए, प्लस का b डैश। तो b डैश की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, -1 है 2 है 1 और ये हो गया अपने को 1 2 3, ये अपन ने रख दी है सब। दोनों को प्लस कर लो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 3 - 1, ये हो गया -1 प्लस 2 हो गया और ये 0 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 4 + 1 और ये 2 + 2 हो जाएगा और ये 1 + 3 हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ से इसके अंदर मैं ऐसी बाउंड्री लाइन बना देता हूँ और उसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 1 और ये 1 हो जाएगा, एक 5 हो गया और ये कितना हो गया 4 4, ये अपना 3 × 2 का मैट्रिक्स मिल गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख पा रहे होगे, दोनों क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू में a डैश प्लस क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन दिया है a डैश दिया है वो इसने a ट्रांसपोज इक्वल टू में अपने पास गिवन था, तो उसका यूटिलाइज करके अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, a निकालेंगे सब। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन को b दिया हुआ है, a प्लस बी निकालेंगे, दोनों का होल ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश। क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो और इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, a ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 3x3 मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ भी अपने को क्वेश्चन में a ट्रांसपोज दिया है और b दिया है। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या है, साथ में करते चलो, साथ इजी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपने पास क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन से पता चलेगा, कैसे फाइंड करना है टीचर सिखाएगा ऐसे, ठीक है।
अब इसके अंदर अपने को ए डैश इक्वल टू, जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करें अब उन लोगों के लिए तो सब कराना पड़ेगा ना, तो सब करते चलते क्वेश्चन है, सब क्लास में सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 है 2 है, इसके अंदर अपने को 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो इसी में अपन इसका ट्रांसपोज भी कर लो। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ए डैश का डैश इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अपन इसको ट्रांसपोज करेंगे तो R1 को C1 माइनस का 2 3 और ये क्या हो गया अपना 1 2 हो गया है सब। और अपन लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है सब। तो इसको अपन ने ए लिख दिया, जो कि अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 2 दिया है, ये 3 दिया है और ये 1 दिया है और ये अपने को 2 दिया है, ये अपने पास 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स गिवन है सर। अब साथ में अपन को बी भी दिया हुआ उसमें, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो अपने पास ये क्वेश्चन में बी वाला मैट्रिक्स दिया है, माइनस का 1 है और 0 2, ये अपने को बी दिया हुआ। और क्वेश्चन में आप ये देख पा रहे हो फाइंड करने का क्या बोला उसने, a प्लस 2b का डैश। तो यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे, a प्लस 2b फाइंड करेंगे अपन यहाँ से। तो इसमें क्या करेंगे, a मैट्रिक्स को a के प्लेस पर रख देंगे और b मैट्रिक्स को b के प्लेस पर रख देंगे। तो a वाला जो मैट्रिक्स है वो कितना है अपने पास यहाँ पे माइनस का 2 है 3 है और 1 है 2 है, ये a वाला मैट्रिक्स रख दिया। 2 इंटू v, b वाले मैट्रिक्स को रख दो, b वाला मैट्रिक्स कितना है -1 1 0 2, ये अपन ने रख दिया सर। अब यहाँ पे अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस का 2b इक्वल टू में, जब उसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मैट्रिक्स में आप लोग जानते हैं किसी डिजिट का मल्टीप्लाई होता है तो उसके ईच एलिमेंट के साथ करते हैं अपन। तो ये 2 को मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा, मतलब हुआ क्या माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 और 0 और ये क्या हो गया अपना 4 हो जाएगा। जब अपन यहाँ से a प्लस 2b फाइंड करेंगे अपन इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये -4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, ये अपना। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करने का बोला उसने, तो यहाँ पे a प्लस 2b का डैश इक्वल टू में ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे R1 को C1 में और R2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, C2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना है माइनस का 4 यहाँ पे 1 और ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ये अपना 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया, ये अपना सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो सभी लोग लिखें इस क्वेश्चन को, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है। तो पहले इसके अंदर लिखो कि क्या क्या गिवन है अपने पास यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में वैल्यू दी है अपन को, तो इसके अंदर इसमें अपने पास दिया हुआ है गिवन दैट ऐसा, तो वैल्यू दी है अपने को, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू में अपने को क्या दिया हुआ है 1 है, माइनस का 4 है 3 है, इसकी जो साइज है 3 इंटू 1 है ए मैट्रिक्स के। और बी मैट्रिक्स इक्वल टू आपको दिया है वो यहीं लिख दो, बी मैट्रिक्स इक्वल टू कितना दिया है आपको -1 2 1, इसकी साइज भी कितनी है अपने को 1 इंटू 3 है, 1 रो है 3 कॉलम। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, आप देख रहे हो प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आपको ये प्रूफ करने को दिया उसने ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हर ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूव करना है जो प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो अपन क्या करेंगे, पहले ए बी फाइंड करो ऐसा। तो जिन बच्चों ने मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है 3.2 में मल्टीप्लिकेशन सिखाएं तो वो भी करवा देंगे ऐसे, ठीक है, देखें, और जिनको नहीं आता है सिखा देंगे, पहले समझो। तो इसमें पहले तो सीक्वेंस चेंज नहीं करना अपन को, जैसे ए लिखा है तो ए को ए के प्लेस पे लिखना, तो ये 1 है, माइनस का 4 है और यहाँ पे 3, इधर इसके अंदर यहाँ पे बी कितना दिया है माइनस का 1 है 2 है और 1। देखो इसकी साइड में इसलिए लिख रहा हूँ, ये 3 इंटू 1 है और ये 1 इंटू 3 है। तो कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब हो पाता है, जब इसकी लास्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेम होती है। एक बच्चा आया था पहले पढ़ने के लिए मुरैना साइड से, भिंड मुरैना साइड से, तो बैठे बैठे हंस रहा था। मैंने बोला क्यों भाई क्यों हंस रहा है, बोले सर ये जो मल्टीप्लाई करते हैं मेरे को इसको ऐसा लगता है कि इसकी पूछ और इसकी मूछ बराबर है तभी समान है, मतलब इसकी लास्ट वाली टर्म और इसकी फर्स्ट वाली टर्म क्या होती है एक जैसी है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई हो पाएगा। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इस साइज का मिलेगा 3 इंटू 3 का। अच्छा रूल क्या होता है अपने पास, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर रूल ये बोलता है कि इसके कॉलम को उठा के तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम को उठा के तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें -1 करेंगे। और ये भी बहुत ईजी है, जिन बच्चों ने मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा 3.2 करा देंगे उनको, इसको उठा के इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई,
फिर 2 का सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे -4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, और ये 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही 1 का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, और 1 का -4 के साथ मल्टीप्लाई, और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई। इस टाइप से अपन ने करा। तो पहले अपन मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड कर रहे हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये माइनस का 1 आ गया, और ये अपना 4 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये अपना 2 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, और ये अपना 6 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस का 4 और ये 3 हो गया, ये अपने पास ट्रांसपोज हो गया। अब अपन यहाँ पे 3 into 3 का मैट्रिक्स मिल गया अपन को ऐसा। ये ए बी इक्वल टू चला आ रहा है अपना, ठीक है, ए बी इक्वल टू अपने पास मैट्रिक्स है। अब इसमें अपने पास मान लीजिए ये ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स है, ये अपन ने निकाल लिया ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स, यहाँ से इसकी बाउंड लाइन बना देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज भी कर दो अपन। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, माइनस का 1 है, 2 है, 1 है, और ये 4 है, माइनस का 8 है, और ये भी क्या हो गया, माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 3 6, और ये क्या हो गया अपना 3 हो गया। ये 3 into 3 का मैट्रिक्स मिल गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी, फर्स्ट हो गई सर। तो ये भी अपन ने LHS निकाला। क्या निकाला अपन ने, LHS। अब क्या निकालेंगे अपन, RHS निकालेंगे। तो देखो RHS के लिए अपने पास यहाँ पे RHS क्या दिया हुआ उसने, ये दिया हुआ है B डैश इंटू में A डैश। तो पहले B ट्रांसपोज निकालो। B ट्रांसपोज अपने को दिया नहीं है, तो यहाँ से B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज में कितना हो जाएगा अपने पास, ये माइनस का 1 2 1, ये B ट्रांसपोज हो गया। ये हॉरिजॉन्टल था, उसको क्या बना दिया, वर्टिकली, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज के लिए अपने पास इसमें, तो जो ए ट्रांसपोज है मैट्रिक्स के लिए सर, देखो ए ट्रांसपोज में अपना जो मैट्रिक्स है वो ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस का 4 3, ये भी 1 अपना मैट्रिक्स हो गया। अब उसके RHS को लेंगे अपन, किसको लेंगे अपन, RHS को लेते हैं। तो RHS कितना है अपने पास इसमें, RHS जो है B डैश इंटू में A डैश, ठीक है, B ट्रांसपोज इंटू में कितना है अपने पास, A ट्रांसपोज है उसके लिए। तो अपन यहाँ पे V डैश वाले मैट्रिक्स को B के प्लेस पर रख दो। तो B वाला मैट्रिक्स कितना है, माइनस का 1 है, और यहाँ पे 2 है, और ये 1 है। A वाला मैट्रिक्स कितना है अपने पास, A डैश 1, इसके अंदर अपने पास माइनस का 4 है और 3 है, ये अपन रख दिया। अपन इसकी फर्स्ट डिजिट लेंगे, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा। तो यहाँ पे B डैश इंटू में A डैश इक्वल, ये 1 उठाएंगे, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करा तो -1 आएगा, 1 का 2 के साथ करेंगे 2, 1 का 1 के साथ करा 1। अब ये 4 को लेके सबके साथ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना -4। 3 को तीनों कॉलम के साथ, तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई, -3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी, सेकंड हो गई। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को देखें, दोनों के LHS RHS इक्वल हैं, तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज इक्वल टू में B ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज। इस टाइप से आप इसको कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन थे, इसके पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 5th वाला। क्वेश्चन नंबर 4 तक में प्लस दिए थे, A + 2B का ट्रांसपोज निकालना था। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, वो तो बात की बात है, पर अभी क्वेश्चंस को समझें, अभी जो भी अपने सामने क्वेश्चन को उसको करें सर।